प्रभु यीशु मसीह में मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परमेश्वर की महिमा करता हूं क्योंकि वो उसके योग्य है। उसका वचन, उसकी आत्मा हमको जीवन देता है। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु का आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। आइए संक्षिप्त संदेश के द्वारा हम आशीषित हैं। प्रभु के वचन भजन संहिता और उसका 127 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। आपको पता है, एक घर को बनाने के लिए इंसान का पूरा जीवन लग जाता है, जीवन की संपूर्ण पूंजी लग जाती है। बहुत बढ़िया घर बनाया जाता है और कभी कभी एक अच्छे घर बनाने के बावजूद भी कुछ हमें अपने घर में अधूरापन, कुछ कमी महसूस होती है, समझ में नहीं आता, जबकि बाजार और दुनिया का सब कुछ उस घर के अंदर पाया जाता है। और आपने सब कुछ किया, जैसा भी हमने पढ़ा, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। देखिए, परमेश्वर के द्वारा घर का बनाया जाना और मेरे और आपके द्वारा घर का बनाया जाना, इन दोनों में अंतर है। एक मनुष्य ने बहुत बढ़िया घर बनाया, उसके अंदर सब कुछ है और उसके बाद उसकी मेहनत बेकार चली जाए, प्रियो, उसके लिए टेंशन, डिप्रेशन का निश्चय ये कारण बन सकती है। अच्छा, उसकी समझ में भी नहीं आ रहा कि अभी घर में क्या रह गया है। सब कुछ तो है, सब कुछ है उस घर में, लेकिन यदि उस घर में यीशु मसीह नहीं है प्रियो, वो घर अधूरा है और यही कमी है उस घर की। अब आप कह सकते नहीं, हमारे घर में तो यीशु मसीह रहते हैं। आमीन, ऐसा ही हो। लेकिन यदि उस घर में यीशु मसीह रहते हैं तो उस घर के हालात कुछ और होते हैं, और जिस घर में यीशु मसीह नहीं रहते उस घर के हालात कुछ और होते हैं। हम हालातों से समझ सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे घर में है या नहीं है। जैसे देखिए, बड़े चर्चित पद आपने पढ़ा होगा, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसमें प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। संदेह नहीं कि प्रभु आपसे दूर नहीं है, लेकिन एक बात है कि यीशु मसीह घर के बाहर आपने एक चीज देखी होगी, आपके हमारे बहुत से कई प्रकार के लोग आते हैं। कई लोगों को हम द्वार पर अटेंड कर लेते हैं, कई लोगों को हम ड्राइंग रूम में उनको इनवाइट करते हैं, कई लोगों को अपने बेडरूम में भी ले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब बच्चे बताते हैं, अरे वो एक अंकल आंटी कभी अभी आ रहे हैं। कई बार पता चला, अच्छा वो आए, अरे अरे घर के अंदर बुलाओ। और कई बार पता चलता है वो आए हैं जिसे आप बहुत 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 प्रेम करते हैं। आप खाना छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अरे 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 अंदर आइए। कहने का मतलब यही है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार पे मैं खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यीशु मसीह द्वार पर है या अंदर है? यदि यीशु मसीह द्वार पर है तो घर वो अधूरा है और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। और यीशु मसीह अंदर है तो क्या हाल होता है? मैं आपको प्रभु के वचन से बताऊंगा। आपको मेरा अपना कोई सुझाव नहीं है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय उसके 5 और 6 पद में अगर आप देखें कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो मोहने कद का था और वो चुम्मी लेने वालों का सरदार था। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो केवल देखना चाहता था। और जब प्रभु यीशु मसीह उसको देखा, कमाल है मेरा प्रभु, उसने वो देखा यीशु मसीह ने उस जक्कई के अंदर जो तुम्हारी भीड़ के अंदर नहीं था। यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर उसके पीछे चले गए। और पता क्या कहते हैं 5 पद में, उस भीड़ में से किसी व्यक्ति से यीशु मसीह ने नहीं कहा, उस जक्कई से कहा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उस जक्कई ने ये नहीं कहा, प्रभु मैं तो केवल आपको देखने के लिए आया था, मुझे चंगाई की जरूरत नहीं, मुझे आशीष की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और आगे लिखा है वो तुरंत यीशु को अपने घर ले गया। देखूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा, विचार करूंगा, समय नहीं है, ऐसी कोई बहानेबाजी उसने नहीं की। तुरंत 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 अपने घर यीशु मसीह को ले गया। चुम्मी लेने वालों का सरदार है तो जाहिर सी बात है घर अच्छा होगा, घर के अंदर हर लग्जरी और अच्छी चीज उसके अंदर नहीं होगी। लेकिन प्रियो, जैसे ही यीशु मसीह ने उसके घर में पैर रखा, वो जक्कई कहता है, मेरे अपने शब्द है ये, जक्कई कहता है इस घर में जो कुछ है सब एक बेकार कबाड़ है। आधी संपत्ति कंगालों को दान करता हूं, किसी से अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना वापस करता हूं। प्रभु ने ऐसा करने को नहीं कहा था।
वो समझ गया था कि जिसके पीछे मैंने सब कुछ समय लगाया, सब कुछ प्रयास किए और उसे घर में आनंद नहीं आया, जैसे यीशु मसीह के पैर घर में पड़े तो घर के अंदर सुकून आ गया, शांति आ गई। आपको पता घर की हालत कैसी हो गई जैसे कोई जब नया फ्लैट लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, और वो जब इस बात से बेइंतहा खुश है कि मेरे घर में आज मसीहा आया है, मेरे घर में उद्धार आया है, मेरे घर में सृष्टिकर्ता आया है, मेरे घर में जीवन आया है। उसे इस बात का अफसोस मलाल नहीं कि आज मेरे घर से संसार की चीजें जा रही हैं, आज मेरे घर में संसार आ गया है। बगैर यीशु मसीह के घर की हर लग्जरी बेकार है, उनमें शांति नहीं है। जब यीशु मसीह आएगा आपकी जिंदगी के, आपकी आत्मा के, आपके मन के हालात बदल जाएंगे। एक गाना गाते हैं आजकल के जवान, बहुत अच्छा है, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाए। सच, उनको अपने घर में आने दीजिए, हालात बदल जाए।